श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि के लिए जगह निश्चित कर ली और आगे की रूपरेखा बनाने लगे। अब आगे स्थान खरीदने का अभी संकल्प ही हुआ था, लेकिन श्री राम को लग रहा था कि वह जगह मिल गई है। सोने से पहले उस जगह को लेकर कई दृश्य मन में आए, जैसे वहाँ यज्ञ चल रहे हैं, बहुत से लोग जप तप कर रहे हैं, स्वाध्याय और सत्संग का क्रम चल रहा है, लोग निरंतर आ जा रहे हैं। यह दृश्य भविष्य के थे अथवा अतीत के, कुछ स्पष्ट बोध नहीं हो रहा था। मन में भी 2-4 बार सवाल उठा कि यह इतिहास है अथवा भावी संभावना। कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर तलाशने की झंझट में पड़े बिना वे उन दृश्यों का आनंद लेने लगे। गायत्री तपोभूमि का नक्शा पूरा हो चुका था। उसे रखकर श्रीराम बिस्तर पर लेट गए। लेटे लेटे भी मन उन्हीं दृश्यों में रमा हुआ था। एक दृश्य में देखा, विशाल यज्ञ चल रहा है। सैकड़ों हजारों लोग आहुतियां दे रहे हैं। जितने लोग आहुतियां दे रहे हैं, उनसे ज्यादा संख्या में अशरीरी ऋषिगण यज्ञ कुंड को घेर कर खड़े हुए हैं। कुंड में प्रज्वलित अग्नि और उससे उठते हुए सुवासित धूम्र को देखकर वे ऋषि आत्माएं आह्लादित हो रही हैं। जटा और दाढ़ी बढ़ाए इन ऋषियों ने कमर से नीचे एक साधारण अधोवस्त्र पहन रखा है। यज्ञ कुंड में से उठ रही ज्वालाओं की आग से उनका मुखमंडल चमक रहा है। श्री राम इस आयोजन को दृष्टा की तरह देख रहे थे। उन्हीं ऋषि सत्ताओं में एक दिव्य व्यक्तित्व श्री राम की ओर पलकें उठाकर देखता है। उस व्यक्तित्व को श्री राम तुरंत पहचान जाते हैं। अरे, ये तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता है, गुरुदेव। बिस्तर पर लेटे लेटे ही श्री राम सब देख रहे थे, आंखें खुली हुई, लेकिन कमरे में आसपास की वस्तुओं का कोई बोध नहीं। गुरुदेव श्री राम की ओर देखते और उनकी ओर आने लगते हैं। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे महायज्ञ में उपस्थित लोगों को निहारते हुए आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकर सामने खड़े हो गए। उनके अभिवादन में श्री राम बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। यह कृत्य प्रत्यक्ष है। गुरुदेव निकट आते जा रहे हैं। श्री राम करबद्ध होकर खड़े हो गए। पास आकर मार्गदर्शक सत्ता ने दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाया। श्री राम उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए घुटनों के बल बैठ गए। प्रणाम करने के बाद फिर खड़े हो गए। कोई भूमिका बांधे बिना ही गुरुदेव ने कहा, यह सब तुम्हें ही करना है। जो महापुरुषचरण किए थे, उनकी पूर्णाहुति के लिए भी और आगे जो कुछ करना है उसकी तैयारी के रूप में भी। श्री राम ने निर्देश को चुपचाप सुना। गुरुदेव कह रहे थे, स्थान थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन उसका अभाव नहीं रहेगा, साधनों की कमी भी नहीं रहेगी। जो ऋषि आत्माएं यज्ञ कुंडों में आहुति दे रही लोगों के पीछे खड़ी हैं, वे ही व्यवस्था करेंगी। जो जगह आज देखने गए थे, वहीं तपोभूमि का निर्माण होना है। हजारों साल पहले महर्षि दुर्वासा ने यहाँ गायत्री का उग्र तप किया था। गुरुदेव कहे चले जा रहे थे। श्री राम के मन में शंका उठी कि दुर्वासा का मंदिर तो यमुना के उस पार है, वहाँ से 3-4 मील दूर। लोग उसे ही दुर्वासा की तपस्थली कहते हैं। मन में चल रही उथल पुथल को गुरुदेव ने जैसे ताड़ लिया था। वे बोले, दुर्वासा की तपस्थली यही है। उनके युग में यमुना इस स्थान के सामने ही बहा करती थी। यह जगह तब नदी के बाईं ओर थी। श्री राम के मन में उठ रही शंका तिरोहित हो गई। एक सवाल उठने की तैयारी कर रहा था। किसी ऋषि की तपस्थली ही चुनना था तो वशिष्ठ या विश्वामित्र का स्थान चुनते। दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि का स्थान चुनने के पीछे क्या दृष्टि? श्री राम ने गुरुदेव से पूछ ही लिया। गुरुदेव ने उत्तर दिया, दुर्वासा के व्यक्तित्व को लेकर प्रचलित मान्यताओं का उत्तर समय पर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। इस तरह के कई और प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें ही देना है। यहाँ दुर्वासा का स्थान इसलिए चुना गया कि ब्रज भूमि में उनसे ज्यादा प्रचंड तप करने वाला कोई और ऋषि नहीं हुआ है। गायत्री के तप से उन्होंने जो प्रचंड तेज अर्जित किया था, उस कारण भी लोग उनकी उपस्थिति में प्रचंड तेज का अनुभव करते थे। सामान्य लोग उनका तेज सहन नहीं पाते थे और उसे उनका क्रोध भी समझ बैठते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र की तपस्थलियों में भी काम करना है। वे काम यहीं के विस्तार होंगे, लेकिन अभी पहले ये चरण पूरा हो जाए, गुरुदेव ने कहा। तपोभूमि की स्थापना और स्थान चयन के साथ साधना उपासना का निर्धारण भी हुआ।
गुरुदेव ने इस संबंध में संकेत भर किया। श्री राम जब तक जागते रहे तब तक अपनी मार्गदर्शक सत्ता और उनके सानिध्य में चल रहे महायज्ञ सत्र का अनुभव करते रहे। वह अनुभूति योग निद्रा की भावभूमि में पहुंचने तक भी चलती रही। 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण 1926 में आरंभ हुए थे। एक वर्ष में एक महापुरुष चरण संपन्न होने के क्रम से यह साधना सन 1949-50 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगे रहने के कारण समय लंबा खिंच गया था। मार्गदर्शक सत्ता ने इन कामों को भी साधना का ही भाग बताया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, उस अवधि में 3 बार की जेल यात्रा और दूसरी सक्रियताओं के चलते जप में थोड़ा व्यवधान पड़ा। आहार विहार और दिनचर्या का अनुशासन यथावत चल रहा था। नियत संख्या में जब बाद में भी पूरा किया जा सकता था, लेकिन श्री राम ने निरंतरता के निर्वाह को महत्व दिया। उस स्थिति में महापुरुष चरण के 3 वर्ष और बढ़ गए थे। गई संध्या को गायत्री तपोभूमि का प्रारूप तैयार करते समय अंतः क्षेत्र में हुई अनुभूति उस अवधि को भी याद करा गई। प्रातःकाल अपने स्वजन संबंधियों से पत्राचार और वार्तालाप के दौरान श्री राम ने गायत्री तपोभूमि का उल्लेख किया। पत्राचार में स्वजनों को पत्र लिखने के साथ नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही मासिक पत्रिका अखंड ज्योति का नाम भी सम्मिलित था। श्री राम पत्रिका के लिए जो लेख आदि तैयार करते थे, उन्हें वे अपने लोगों को लिखा गया पत्र गायत्री चर्चा ही कहते थे। मिलने आए लोगों को भी भावी योजना के बारे में बताया। महापुरुष चरण श्रृंखला पूरी होने में लगभग 2 वर्ष शेष थे। महापूर्णाहुति के लिए जून 1953 में विराट आयोजन का निर्धारण हुआ। संवत 2010 के वसंत पर्व तक महापुरुष चरण साधना पूरी हो जानी थी। श्री राम ने परामर्श कक्ष में आए कार्यकर्ताओं से पूर्णाहुति के बारे में कहा तो उनमें से एक बोल उठा, आप इस यज्ञ में सब लोगों को शामिल करना चाहते हैं? ऐसा किया गया तो आपकी 24 या 27 वर्ष की साधना का फल उन सभी लोगों में बंट जाएगा। आपको क्या लाभ होगा? श्री राम ने कहा, हमारी परंपरा में जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, कर्मकांड होते हैं, वे सब समापन के समय भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं। जप तप और अनुष्ठान अपने लिए नहीं, सबके लिए होते हैं। फिर अपनी साधना तो धर्म संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए ही हुई है। इनका पुण्य फल जिस किसी को भी मिलेगा वह इसी काम में जुटेगा। महापुरुष चरण से पहले सहस्त्रांशु ब्रह्म यज्ञ की योजना अपने निजी तप अनुष्ठान का ही समाजीकरण थी। इस योजना में हजारों लोग द्वारा 125 करोड़ गायत्री मंत्र का जप, 125,000 उपवास और 125 लाख आहुतियों का हवन किया जाना था। जगह जगह व्यक्तिगत और सामूहिक साधनाओं से यह लक्ष्य प्राप्त किया जाना था। परामर्श में जब यह चर्चा चल रही थी तो गायत्री तपोभूमि का उल्लेख भी आया। श्री राम ने कहा, जमीन तो हम अपने स्वयं के संसाधनों से खरीदेंगे, उसके बाद निर्माण में सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा, कोई भी व्यक्ति वह हिसाब देख सकेगा। बातचीत चल ही रही थी कि ताईजी आ गईं। गायत्री तपोभूमि की योजना के बारे में उन्होंने भी सुना। सुनकर कहा, सबसे पहले मेरा अनुदान लिया जाए। वहां उपस्थित लोग इस अचानक घोषणा से चौंके। ताईजी ने किसी की उत्तर की प्रतीक्षा के बिना कहा, मैं 1100 रुपये इस काम के लिए तय करती हूँ। संकल्प के तौर पर उन्होंने चांदी के 11 सिक्के निकाले और श्री राम के सामने बिछी चौकी पर रख दिए। वहाँ बैठे और लोगों ने भी अपने जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने बीच में ही टोक दिया, अरे इस तरह नहीं, अभी रसीदें छपवाएंगे, हिसाब किताब के लिए बही बनाएंगे, कोई व्यवस्था होगी तभी अनुदान इकट्ठा करना शुरू करेंगे। लोग रुक गए, लेकिन पटना से आए केदारनाथ सिंह तब तक कुछ रुपए निकालकर कागज में लपेट चुके थे। वह उन्होंने चौकी पर रख दिए। ये भी कहा कि सबके सामने खोलिएगा मत, ये मेरा और गायत्री माता के बीच का मामला है। वहाँ बैठे और लोगों ने भी केदारनाथ सिंह का अनुकरण करना चाहा, पर श्री राम ने सख्ती से मना कर दिया। गायत्री तपोभूमि की स्थापना होगी तो क्या अखंड दीपक भी वहाँ ले जाया जाएगा? परिवार में सबके साथ बैठने पर प्रश्न उठा था। इस विषय में सबके अलग अलग मत थे। परिवार का अर्थ माताजी अथवा साथ निवास कर रही संतानें ही नहीं था। संतानें तो वैसे भी अभी परामर्श देने जैसी स्थिति में नहीं थी। श्री राम के लिए परिवार का अर्थ वहाँ काम कर रहे कार्यकर्ता और उपस्थित गायत्री साधक थे।
उनमें से कुछ लोगों का विचार था कि अखंड दीपक गायत्री तपोभूमि में रखना चाहिए, वहीं लोग दर्शन करेंगे। आगे चलकर दीपक की अखंड ज्योति को देव प्रतिमा की तरह मानेंगे। वह पूजा आराधना के सामूहिक स्थान पर ही रखा जाए तो अच्छा है। इस विचार का कई लोगों ने समर्थन किया। श्री राम उन सभी के विचार और तर्क सुनते रहे, कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अपनी निजी उपासना आराधना इस दीपक ज्योति की साक्षी में ही की है। अभी महापुरस्चरण पूरे होने में 3 वर्ष और चाहिए। तपोभूमि की स्थापना में भी इतना ही समय चाहिए। अखंड ज्योति की स्थापना वहाँ भी की जा सकती है, लेकिन इसकी देखभाल का दायित्व माता जी ने लिया हुआ है। अखंड ज्योति वहाँ ले जाते हैं तो माता जी को भी वहाँ जाना और रहना पड़ेगा। क्या ये संभव है? इस बात ने उपस्थित लोगों के सामने दुविधा सी खड़ी कर दी। एक कार्यकर्ता ने कहा, आपकी साधना यहीं चली है, तपोभूमि में जाना और रहना संभव नहीं होगा। वहाँ रहने लगेंगे तो यहाँ की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। पत्रिका और साहित्य का प्रकाशन यहीं से हो रहा है। गायत्री तपोभूमि को साधना, स्वाध्याय और स्वावलंबन का केंद्र बना रहे हैं। वहाँ अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, अतः अखंड ज्योति का यहीं रहना ठीक है। और लोगों ने भी इस विचार का समर्थन किया और निश्चित हुआ कि श्री राम की निजी साधना भूमि यहीं स्थित रहे, उसी स्थान पर जहाँ श्री राम रहें। और भी स्पष्ट कहें तो उस जगह जहाँ माता जी अखंड ज्योति की देखभाल कर सकें। दीपक में घृत अनवरत भरा रहे, हवा के झोंके उसकी लौ को कंपित नहीं करें। ऐसी व्यवस्था के लिए सतत चौकसी चाहिए। उसी गोष्ठी में निश्चित हुआ कि सहस्त्रांशु ब्रह्म यज्ञ में 24 लाख मंत्रों का लेखन होना है। मंत्र लेखन की पुस्तकों का संग्रह गायत्री तपोभूमि में किया जाए। यह भी कि 2400 तीर्थों का जल रज संग्रहित किया जाए, वह भी गायत्री तपोभूमि में स्थापित हो। गोष्ठी के बीच में ही श्री राम ने व्यवस्था दी कि तपोभूमि की यज्ञशाला में अखंड अग्नि स्थापित की जाए। यह घोषणा अनायास ही हुई थी। श्री राम ने सोच समझकर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक सत्ता के संकेत निर्देश पर कहा था। यज्ञशाला में अखंड अग्नि की स्थापना के विचार ने साधकों के मन में पुलक भर दी। बातचीत पूरी करते हुए श्री राम बोले, यह अग्नि हिमालय के हृदय प्रदेश से लाई जाएगी, उसी जगह से जहाँ हमारी मार्गदर्शक सत्ता अपने शिष्यों को अपने सानिध्य में रखते हैं। उन्हीं साधकों के अग्निहोत्र की ऊर्जा प्रवाह गायत्री तपोभूमि में अग्नि स्थापना करेगी। गायत्री तपोभूमि के लिए उस जगह का सौदा 6000 रुपये में तय हुआ। इतनी रकम का इंतजाम नहीं था। ताईजी ने ज़मीन और ज़मींदारी के बॉन्ड बेचकर कीमत जुटाने की पेशकश की। श्री राम उस पेशकश को पहले ही मना कर चुके थे। 1100 रुपये से ज़्यादा किसी हालत में लेने का मन नहीं था। पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशन से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि 5000 रुपये जुटाने की बात सोची जाए। थोड़ी सी पूंजी थी, उससे पत्रिका और पुस्तकों का पहिया ही घूमता था। अखंड ज्योति के सदस्य सालाना चंदा जमा कराते थे। वह रकम पुस्तकों के प्रकाशन में लग जाती। पुस्तकों से जो आमदनी होती थी वह पत्रिका के लिए कागज़ और छपाई आदि में खर्च हो जाती। उन्हीं दिनों गायत्री महाविद्या पर विशिष्ट साहित्य प्रकाशित करने की योजना बनी। गायत्री योग, गायत्री तंत्र, यज्ञ विज्ञान और गायत्री की उच्च स्तरीय साधना जैसी पुस्तकें पहले लिखी जा चुकी थीं। इन पुस्तकों में आए तत्व ज्ञान को संकलित, संपादित और संवर्धित कर गायत्री महाविज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय था। ग्रंथ के संबंध में आचार्य श्री का कहना था कि इसके बाद गायत्री के संबंध में कोई भी बात जानने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। शास्त्र, प्रमाण और सिद्धों के अनुभव सब एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।